हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं द बिग बुल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के मार्केट के अंदर में क्या देखने वाला हूँ, मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर चीज़ समझने वाला हूँ। मार्केट का मोमेंटम किस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है, उसके बारे में कुछ चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। किस तरह से आप मार्केट के आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोमेंटम, कि मार्केट मोमेंटम कितना कर चुका है, मार्केट कहाँ पर पहुंच करने वाला है, कहाँ से मार्केट यू टर्न लेगा, कहाँ से मार्केट नीचे आएगा, कहाँ से ऊपर आएगा। ये चीज़ थोड़ा मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। तो चलिए पहले मैं आपको चार्ट में लेकर चलता हूं। चार्ट के अंदर में ले जाने से पहले थोड़ा आपको पहले मैं 1 घंटे के चार्ट में लेकर चलता हूँ। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर है क्या। अभी मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर एक साइडवेज स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है एक साइडवेज स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर में यहाँ पर आएगा तो मार्केट बाइंग होगा, यहाँ पर आएगा मार्केट के अंदर में सेलिंग होगा, फिर यहाँ पर जाएगा मार्केट धीरे धीरे मार्केट को कंटिन्यू करेगा, फिर से बाइंग होगा, फिर से सेलिंग होगा। इस टाइप से स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मार्केट बना रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर में एक छोटी सी अपर साइड से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। देखिए फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, मार्केट जब फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। जैसे आप देखेंगे जो सेकंड हाई है तो फर्स्ट हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, जो सेकंड हाई है और थर्ड हाई सेकंड हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, तो मार्केट के अंदर में एक नीचे के लिए वेव बन रहा है। तो इस तरह से आपको काम करना है। मार्केट को पहले 1 घंटे के चार्ट के अंदर में एनालाइज करना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। फिर अगर आप देखेंगे मार्केट जब मोमेंटम करता है, किस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है, उसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट मोमेंटम करता है तो यहाँ से मार्केट देखिए, मार्केट जब मोमेंटम करता है एक स्विंग लो स्विंग छोटा छोटा वो बनाकर करता है। देखेंगे यहाँ से मार्केट मोमेंटम किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बनाया, फिर उसके बाद फिर से मोमेंटम जनरेट हुआ। थोड़ा मार्केट के अंदर में एक दिन यहाँ पर मार्केट पहुँच किया, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने फिर मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम किया। जब मोमेंटम करने के बाद मार्केट दोबारा मोमेंटम किया और फिर उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर आकर मार्केट टोटल साइलेंट हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल मार्केट कहीं नहीं साइलेंट हो गया। यहाँ पर टोटल साइलेंट हो गया मार्केट। साइलेंट होने के बाद एक चैनल टाइप का पैटर्न भी बनाया था। यहाँ पर देखेंगे इस चैनल को जब मार्केट टच किया तो मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड के अंदर मोमेंटम आया। जब इस चैनल को टच किया तो मार्केट के अंदर में अपर साइड का मोमेंटम आया। जब इस चैनल को टच किया दोबारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ, दोबारा मार्केट इस चैनल को टच किया। इस चैनल को टच करने के बाद दोबारा मार्केट के अंदर में कंटिन्यू मोमेंटम, बड़े मोमेंटम आया। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर इसी इसी एरिया के पास, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता के रखा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। इसी एरिया के पास मार्केट यहाँ आया और दोबारा मार्केट टच करते ही यहाँ पर मोमेंटम किया। एक दिन बड़ा मोमेंटम किया और दूसरे दिन भी बड़ा मोमेंटम किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर गया, यहाँ पर साइलेंट हो गया मार्केट। फिर आगे कुछ मैं आपको मोमेंटम के बारे में बताता हूँ, किस तरह से आप मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पिछले चार्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे जब मार्केट साइड वेज होता है उसके बाद एक कंटिन्यू मोमेंटम करने की कोशिश करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस एरिया के पास अगर आप देखेंगे मार्केट का जो मोमेंटम होता है किस तरह से होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का जो मोमेंटम होता है इसको इसको अगर जोड़ेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। मार्केट यहाँ से गिरना आया, यहाँ पर मार्केट थोड़ा इनडिसीजन कैंडल बनाया। यहाँ पर आप देखेंगे जब इनडिसीजन कैंडल बनाया, अब बनाने के बाद इसको मोमेंटम करना था मार्केट को, तो मार्केट ऊपर गया। उसके बाद मार्केट के अंदर में अगर आप देखेंगे ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं टच कर रही थी। यहाँ से अब यहाँ से यार ट्रेंड लाइन टच कर रही थी। फिर उसके बाद मार्केट इसको ट्रेंड लाइन को टच किया, टच करने के बाद मार्केट नीचे आया।
दोबारा ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आ गया। इसी तरह से मार्केट ऊपर गया, ये पैटर्न भी बना, ये पैटर्न आप लोग कमेंट में बताना ये कौन सा पैटर्न है। फिर उसके बाद यहाँ पर गया, यहाँ पर साइलेंट हुआ, साइलेंट होने के बाद थोड़ा इनडिसीजन कैंडल बनाया और बनाने के बाद मार्केट अपर साइड का मोमेंटम कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर देखेंगे फिर मार्केट अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद दोबारा मार्केट इसी एरिया के पास आया, फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। फिर अगर आप देखेंगे थोड़ा मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड के अंदर में सेंटीमेंट, ये देखिए अपर ट्रेंड के अंदर में ही आप देखेंगे किस तरह से मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते ही अपर साइड को कहीं ना कहीं मार्केट गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बना, ये टोटल इनडिसीजन कैंडल था। यहाँ पर जो भी था मार्केट के अंदर बाय सेलर यहाँ पर इसको टच कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, इस सपोर्ट को टच कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर इस रेजिस्टेंस को मार्केट टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। फिर उसके बाद मार्केट का जो सेंटीमेंट यहाँ से आया, यहाँ के आने के बाद इस रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आया, फिर यही इसी एरिया के पास मार्केट आया, आने के बाद मार्केट के अंदर में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर पूरा कंटिन्यू मार्केट कहीं ना कहीं अप साइड की मोमेंटम की ओर चला गया। ठीक है, फिर थोड़ा मैं आप लोगों को साइड बेस मार्केट के अंदर में बताने की कोशिश करूँगा साइड बेस मार्केट किस तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, साइड बेस मार्केट के अंदर किस तरह से आप लोगों को काम करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा पीछे के चार्ट आप लोगों को दिखा रही, जैसे मान लीजिए ये एक साइड बेस ही चैनल है, चैनल का ही साइड बेस मार्केट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एरिया एक साइड बेस ही है, ये चैनल का एक साइड बेस। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ से आप देखेंगे इसको, इस रेजिस्टेंस को मार्केट टच कर रहा है, मार्केट के अंदर में नीचे नीचे की ओर मोमेंटम आ रहा है, इस सपोर्ट को टच कर रहा है, मार्केट के अंदर ऊपर की ओर मोमेंटम आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट टच कर रहा है, फिर मार्केट के अंदर में नीचे की ओर मोमेंटम आ रहा है, फिर इस रेजिस्टेंस को मार्केट टच कर रहा है, फिर मार्केट के अंदर में ऊपर साइड मोमेंटम आ रहा है। इसी तरह से मार्केट कहीं ना कहीं अपने पैटर्न को फॉलो करता है और फॉलो करते ही मोमेंटम करता है। यहाँ पर आप फिर देखेंगे इस रजिस्टर को जब ब्रेकआउट किया तो मार्केट के अंदर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर में अच्छा खासा कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से ऊपर तक मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिला। और आप लोगों को थोड़ा मैं पीछे के चार्ट दिखाने, डाउन ट्रेंड के अंदर में अगर आप देखेंगे मार्केट किस तरह से अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो किया और फॉलो करते ही मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर में कंटिन्यू किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट के अंदर में मार्केट का फर्स्ट टॉप ये है, सेकंड टॉप ये है। यहाँ पर अगर देखेंगे फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप को, जब फर्स्ट टॉप पर आया मार्केट के अंदर में ऊपर गया, सेलर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किए, उसके बाद मार्केट नीचे आया, दोबारा मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सेलर फिर एक्टिव हो गए। एक्टिव होते ही मार्केट के अंदर में अगर देखेंगे धीरे 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 कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अंदर में मोमेंटम कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कोई नियर बाय सपोर्ट था मार्केट के अंदर में, उसके बाद ये इस एरिया के पास अगर आप देखेंगे, इस एरिया के पास मार्केट के अंदर में आप देखेंगे ये जो एरिया है मार्केट का, ये एरिया जो है, ये अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट का ये एक सपोर्ट है, ये मार्केट का सपोर्ट है। और पीछे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, पीछे भी यहाँ पर मार्केट के अंदर में एक सपोर्ट की ही तरह वर्क कर रहा है मार्केट। यहाँ पर पीछे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये एरिया अब देखेंगे इसी एरिया से मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया। ये देखिए ये जो एरिया है मार्केट का एक सपोर्ट ही है, यहाँ पर एक मार्केट का ये भी एरिया एक सपोर्ट है। और यहीं से मार्केट के अंदर में एक हैवी मोमेंटम स्टार्ट हुआ, उसके बाद दोबारा नीचे आया, यहाँ का एक 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर चला गया। इसी तरह से मार्केट अपने पैटर्न को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करता है। इसी तरह से मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।